अब तक हमने जाना कि सच्चा योग क्या है और कौन उस योग की भूमि पर खड़ा होने योग्य होता है। अब श्री कृष्ण हमें ध्यान की समीपवर्ती भूमि में प्रवेश कराते हैं, जहाँ साधक का चित्त स्थिर हो चुका है और वह अब भीतर की ओर मुड़ने के लिए तैयार है। इस भाग में भगवान ध्यान की स्पष्ट तैयारी, विधि और भाव दशा बताते हैं। एक योगी की भीतर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार समाज के प्रति कैसा हो, वह ध्यान के लिए कैसे बैठे, उसका आसन, दृष्टि और मन की वृत्ति कैसी हो। ध्यान कोई कल्पना लोक नहीं, वह एक व्यवस्थित, अनुशासित और परमात्मा की ओर केंद्रित अभ्यास है। यहाँ से योग ध्यान में परिपक्व होता है, जहाँ साधक केवल योग करने वाला नहीं बल्कि स्वयं योग का रूप बनता है। श्री कृष्ण एक सरल और दिव्य अनुशासन देते हैं कि यदि साधक पूरे मन से तैयार हो तो ब्रह्म स्वयं उसे भीतर खींच लेता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जो शांत है, उसके लिए परमात्मा पहले से ही उपलब्ध है। वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सभी में सम रहता है। ध्यान की पहली पात्रता है मन का जीतना। जो आत्म संयमी है उसका चित्त शांत रहता है। वह किसी बाहरी स्थिति जैसे ठंड गर्म, सुख दुख या मान अपमान से विचलित नहीं होता। और जब चित्त शांत होता है तब परमात्मा दूर नहीं भीतर प्रकट होता है। परमात्मा को पाने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, केवल अपना मन साधने की आवश्यकता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है, जो इंद्रियों को जीत चुका है, जो स्थिर है और मिट्टी पत्थर और सोने को समान देखता है, वही सच्चे अर्थों में युक्त यानी योगी कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण उस योगी का चित्र खींचते हैं जिसने केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति विज्ञान की प्राप्ति की है। वह बाहरी वस्तुओं में भेद नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मूल्य केवल आत्मिक स्थितियों का होता है, ना कि मिट्टी पत्थर या सोने का। ध्यान का लक्ष्य केवल स्थिर बैठना नहीं बल्कि भीतर ऐसी दृष्टि विकसित करना है जहाँ संसार के भेद तिरोहित हो जाए। सुहृन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो योगी मित्र शत्रु शुभचिंतक उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु सज्जन और पापियों सबके प्रति समान बुद्धि रखता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान केवल आंख बंद करने का अभ्यास नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सम रहने की कला है। यहाँ श्री कृष्ण समदर्शिता की सीमा बताते हैं कि योगी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता। वह सबको उसी आत्मा का अंश मानकर समान दृष्टि से देखता है। जब मन भीतर स्थिर होता है तब बाहर के रिश्ते हमें हिलाते नहीं, वह भी ध्यान की साधना बन जाते हैं।
योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह निरंतर ध्यान में लगे, एकांत में स्थित रहे, एकाकी रहे, चित्त और आत्मा को संयमित रखे, आशा रहित और संग्रहहीन हो। श्री कृष्ण अब ध्यान के लिए बाहरी और भीतरी आवश्यकताओं को बता रहे हैं। रहस्य एकांत यानी ध्यान भीतर उतरने की यात्रा है, शोर में नहीं होती। एकाकी ध्यान सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत अनुभव है। निराशा किसी फल की इच्छा ना हो। अपरिग्रह संग्रह की वृत्ति का त्याग। ध्यान वही फलता है जहाँ मन में किसी अपेक्षा या संग्रह की छाया न हो। भीतर उतरने के लिए बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है। ध्यान वह मौन है जिसमें ईश्वर बोलता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। योगी को चाहिए कि वह स्वच्छ स्थान में स्थिर और उपयुक्त आसन बनाए, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। उस पर कुश, मृगछाला और कपड़े की परत हो। अब श्री कृष्ण ध्यान की व्यवहारिक तैयारी सिखाते हैं। स्थान शांत, पवित्र और स्थिर। आसन शरीर की स्थिरता के लिए जरूरी। उपकरण कुश यानी प्रकृति, चर्म निरपेक्षता, वस्त्र साधुता। इन तीनों का समन्वय स्थिरता, साधुता और ऊर्जा संतुलन को बनाए रखता है। ध्यान के लिए केवल मन नहीं, शरीर और वातावरण की भी तैयारी आवश्यक है। वह भी साधना का हिस्सा है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मन को एकाग्र करके योगी को चाहिए कि वह आत्मा की शुद्धि के लिए पूर्ण रूप से योग का अभ्यास करे। श्री कृष्ण अब स्पष्ट कर देते हैं ध्यान का उद्देश्य क्या है। केवल शांति या आनंद नहीं, बल्कि आत्मविशुद्धि यानी भीतर की मलिनताओं से मुक्त होना। मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को वश में रखना और आसन पर स्थिर होना, यह केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की तीव्रतम यात्रा है। ध्यान का अर्थ है भीतर की परतों को धोना, जब तक आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट न हो जाए। इस भाग में ध्यान की साधना को केवल एक मानसिक प्रयास नहीं, बल्कि एक पवित्र दिव्य अनुशासन के रूप में दर्शाया गया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि ध्यान मन को वश में करने की कला है। शरीर, दृष्टि, श्वास और संकल्प सबका सामंजस्य आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण स्थिरता और नित्य अभ्यास ही ध्यान की कुंजी है। ध्यान कोई एक दिन की क्रिया नहीं, यह एक नित्य यात्रा है, जहाँ हर दिन हर क्षण मन को बार बार भीतर लाना पड़ता है। और जब यह अभ्यास श्रद्धा से किया जाए तो धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगता है। जैसे कोई चंचल नदी अंततः समुद्र में समा जाए। अगले भाग में हम गहराई से प्रवेश करेंगे
ध्यान की अंतिम अवस्था में, जहाँ साधक आत्मा में स्थित होकर समता और आनंद में विलीन हो जाता है। जय श्री कृष्ण।